जय हिंद साथियों, आप सभी का विद्या विहार में एक बार फिर से स्वागत है। 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है दोस्तों कि एनसीईआरटी द्वारा बोर्ड परीक्षा के सिलेबस से लगभग सभी सब्जेक्ट से कुछ चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स के जो माइंड में पढ़ाई का प्रेशर था और जो स्ट्रेस था वो कम हो जाएगा। तो आज हम लोग सब सब्जेक्ट को नहीं लेकिन बस केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि 11th और 12th क्लास के केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या चेंजेस आए, किन किन चैप्टर्स को हटा दिया गया। हालांकि ये सिलेबस एनसीईआरटी द्वारा 2022-23 के सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन कुछ जो स्टेट बोर्ड है जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उन्होंने इस सिलेबस को फॉलो नहीं किया था। तो उम्मीद है कि इस सेशन से यानी 2023-2024 वाले सेशन से सारे स्टेट बोर्ड जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं वो नए सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्लास 11th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का सिलेबस है। इसमें हमने इस हिसाब से इसको तैयार किया है कि इसमें आपको पुराने चैप्टर्स और नए चैप्टर्स एक साथ देखने को मिलेंगे। और इसमें ऐसा होगा दोस्तों कि आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि पुराने सिलेबस में कौन कौन चैप्टर्स थे और नए सिलेबस में कौन कौन चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री बुक है वो 2 पार्ट में होता है। कौन कौन सा पार्ट में होता है? एक केमिस्ट्री पार्ट 1 और दूसरा होता है केमिस्ट्री पार्ट 2। तो एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री पार्ट 1 है दोस्तों, इसमें इसके पहले पुराने सिलेबस में टोटल 7 चैप्टर्स थे। कौन कौन से चैप्टर्स थे? एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। ये पार्ट 1 में था। तो पार्ट 1 में टोटल पहले 7 चैप्टर्स थे, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 यानी स्टेट्स ऑफ मैटर को हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे ओमिटेड लिखा हुआ है, इसको हटा दिया गया है। तो अब कितने चैप्टर्स हो जाते हैं? टोटल 6 चैप्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये अपडेट मैंने एनसीईआरटी से लिया है। देखिए एनसीईआरटी ने एक पीडीएफ रिलीज़ किया है, ये क्लास 11th का है, जिसमें ये देख रहे होंगे आप कि जो केमिस्ट्री पार्ट 1 है, केमिस्ट्री पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 5 यूनिट 5 यानी स्टेट्स ऑफ मैटर को पूरी तरीके से हटा गया है। ये क्या है? ड्रॉप टॉपिक से, मतलब ये जो चैप्टर है हटा दिया गया है। ठीक है, ये पार्ट 1 से। और अगर देखा जाए पार्ट 2 को, तो पार्ट 2 में देखिए दोस्तों, यहाँ ये है पार्ट 2 केमिस्ट्री का। तो इसमें देखिए चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10, 11 और 14 ये पूरी तरीके से हटा दिया गया। देख रहे होंगे ड्रॉप टॉपिक्स या चैप्टर्स है, फुल चैप्टर, फुल चैप्टर, फुल चैप्टर और फुल चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो उसमें से कौन कौन चैप्टर हटा दिए गए? देखिए हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर यहाँ से और 1 चैप्टर पार्ट 1 से, यानी टोटल 5 चैप्टर्स क्लास 11th के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। ये तो पार्ट 1 का था। अगर हम लोग पार्ट 2 में आते हैं तो पार्ट 2 में देखिए टोटल पहले 7 चैप्टर्स इसमें भी थे। इस कौन कौन से थे? रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स था वो, हाइड्रोकार्बन्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें से चैप्टर नंबर 9 यानी हाइड्रोजन, चैप्टर 10 यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी 14 चैप्टर हटा दिया गया है। तो देखिए सेकेंड बुक में आप देख रहे होंगे सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं। पहले कितने चैप्टर्स थे? 7 चैप्टर्स, यानी 4 चैप्टर हटा दिए गए। तो देखिए मोर देन 50% सिलेबस यहाँ रिड्यूस कर दिया गया है सेकेंड पार्ट से। ठीक है, तो ये अच्छा न्यूज़ है स्टूडेंट्स लोग के लिए कि उन्हें थोड़ा बर्डन कम लगेगा पढ़ाई में। तो एक बार फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है। ये देखिए कौन कौन सा? स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें से ये जो पहला है स्टेट्स ऑफ मैटर वो पार्ट 1 का है, और जो बाकी हैं, बाकी ये जो 4 चैप्टर हैं ये पार्ट 2 से लिए गए हैं। ठीक है, ये रेफरेंस मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। अब आते हैं क्लास 12 की अगर बात करते हैं तो क्लास 12 का देखा जाए तो उसमें भी 2 बुक्स थे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल 9 चैप्टर्स थे। ठीक है, और बाकी में 7 चैप्टर थे, मतलब पार्ट 2 में 7 चैप्टर थे। तो इसमें से देखिए जो पुराना सिलेबस है लेफ्ट साइड में लिखा होगा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक और था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें से देखिए दोस्तों क्या क्या हटा दिया गया है। एक सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है, ओमिटेड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 देखिए सरफेस केमिस्ट्री, ये भी ओमिटेड है। चैप्टर नंबर 6 ये भी ओमिटेड है, और पी ब्लॉक चैप्टर नंबर 7 ये भी ओमिटेड है। यानी पहले 9 चैप्टर्स थे
अब इसमें से 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं पार्ट 1 से, तो टोटल बचते हैं 5 चैप्टर्स। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में रिडक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब आते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में देखिए पहले टोटल 7 चैप्टर्स थे। कौन कौन से थे? हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें से देखिए लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं, यानी पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों को ओमिट कर दिया गया है, यानी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। एज पर द न्यू एनसीईआरटी सिलेबस इस सारे को सारे हटा दिया गया है। तो बचते हैं टोटल, पहले देखिए टोटल पहले कितने थे? 7 चैप्टर्स। अब कितने बच रहे? 5 चैप्टर्स। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो पहले 16 चैप्टर्स थे। ठीक है, दोनों बुक मिला के। अब बच रहा है 10 चैप्टर, यानी 6 चैप्टर हटा दिया गया है। कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है? देखिए पहला अगर बुक से बात करें तो ये 4 चैप्टर हटा दिया गया है, ये पार्ट 1 से था। और पार्ट 2 से बात करें तो ये 2 चैप्टर हटा दिया गया है। तो देखिए सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है और कोशिश किया गया है कि स्टूडेंट्स लोग को थोड़ा कम स्ट्रेस हो और उन लोग पढ़ाई में टेंशन ना लें। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप रहा है। और अगर एनसीईआरटी का आप लोग बुकलेट देखना चाहते हैं तो देखिए ये क्लास 12th का दिख रहा होगा, पार्ट 1 का सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो देखिए पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, फिर 5वां चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, 6ठा चैप्टर जो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, और लास्ट चैप्टर जो है पार्ट 1 का वो है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बावजूद अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो जो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का, कि यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग पेज में दिया गया है, लेकिन दोनों चैप्टर एक साथ मैं दिखा रहा हूँ। यूनिट 15 यानी चैप्टर 15 पॉलीमर्स और यूनिट 16 यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको पूरी तरीके से ओमिट कर दिया गया। ओमिटेड चैप्टर यानी डिलीटेड चैप्टर, आप देख रहे होंगे ड्रॉप टॉपिक्स है। ठीक है, ये हटा दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी द्वारा जो पीडीएफ रिलीज़ किया गया था उससे हम लोगों ने रेफरेंस लिया है और यही न्यूज़ मैं आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों बाकी सब्जेक्ट्स का जो कौन कौन से चैप्टर है और कौन से चैप्टर हटा दिया गया है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं दोनों पीडीएफ यहाँ पे लिंक कर दे रहा हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के द्वारा क्लास 11th और क्लास 12th का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से आप सब कुछ देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर ओमिट कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।